इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। तालाब निर्माण में गड़बड़ी पर जिला पंचायत अध्यक्ष नाराज, मारे में मस्टर जीरो करने की जांच के निर्देश। तिरंगा यात्रा में उमड़ा राष्ट्रभक्ति का सैलाब, भारत माता के जयकारों से गूंजा छिंदवाड़ा। कांग्रेस ने अंग्रेजों से देश को आजाद कराया, चंदा चोरों से भी मुक्ति दिलाएगी। रनवे में खड़े विमान में खराबी, बाल बाल बचे नकुलनाथ और हरीश चौधरी। दिव्यांग की समस्या सुनने जन सुनवाई छोड़ नीचे आए कलेक्टर। जिला पंचायत सामान्य प्रशासन की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्माण कार्यों में लापरवाही, अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर नाराजगी जताई। आरईएस विभाग द्वारा तामिया के साजकुही में निर्मित तालाब के कार्यों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तालाब का परीक्षण कर उसकी गुणवत्ता और निर्माण कार्य की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं परासिया के ग्राम मारे में चल रहे तालाब निर्माण कार्य में उपयंत्री द्वारा मस्टर जीरो किए जाने का मामला भी बैठक में सामने आया। मामले की जांच कर दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ कार्रवाई के लिए आरईएस के कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया। बैठक में स्वयं सहायता समूह को जनपदवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं अपूर्ण कार्यों को पूरा नहीं करने वाले पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को दशहरा मैदान से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएस कैडेट्स, खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और नागरिक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने भारत माता के जयकारों और देशभक्ति के नारे लगाए। शहर में जुका नागरिकों ने यात्रा का स्वागत किया। भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, दीपक सक्सेना, महापौर विक्रम अहके सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का आयोजन जिला संयोजक अजय सक्सेना के संयोजन में किया गया। ये तिरंगा आज रैली के माध्यम से हम भ्रमण करेंगे और आज से हमारा जश्न शुरू होता है जो 15 तक चलेगा और इसके बहुत सारे आयोजन इसमें होंगे। तो आज़ादी का जश्न इस बार लंबा 9 से 17 पार्ट। आयोजन में क्या क्या लग रहा है? पूरा आयोजन में अभी तिरंगा यात्रा है, उसके बाद हमारे विधानसभा वाइज तिरंगा यात्रा सब जगह निकलेगी पूरे प्रदेश में और उसके बाद 14 तारीख को हम विभाजन का भी मनाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, गौरव और आत्मीयता और राष्ट्र प्रथम का भाव हम सब देशवासियों में आए, यही इसका उद्देश्य है। आज इसी के निमित्त हमारे जिले की एक विशाल तिरंगा यात्रा छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान से लेकर अमित ठेंगे चौक पुलिस लाइन तक आयोजित किया गया है, जिसका समापन राष्ट्रगान के साथ होगा। संगठन सृजन अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा एवं पांडुर्णा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। प्रशिक्षण प्रभारी महेंद्र जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया और अब भ्रष्टाचार, पेपर लीक, आदिवासियों पर अत्याचार जैसे मुद्दों के खिलाफ संघर्ष करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और सरकार से जनहित के मुद्दों पर जवाब मांगने का आह्वान किया। मंडलम अध्यक्षों को क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की नसीहत दी गई। प्रशिक्षक राहुल राज ने संगठन की मजबूती, जनहित के मुद्दों पर संघर्ष और आंदोलनों में आम जनता की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। शिविर के समापन पर कमलनाथ, नकुलनाथ की शुभकामना संदेश के साथ प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर मंगलवार सुबह 9:30 बजे विमान हादसा टल गया। इससे पूर्व सांसद नकुलनाथ और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी बाल बाल बचे। निर्धारित समय पर विमान में नकुलनाथ और हरीश चौधरी समेत स्टाफ सवार हो गए थे। विमान उड़ान भरने की तैयारी में था, लेकिन इंजन में तकनीकी खराबी आने से पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए टेक ऑफ रोक दिया। इससे दोनों नेता और स्टाफ को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बाद हरीश चौधरी सड़क मार्ग से भोपाल रवाना हो गए, जबकि नकुलनाथ को भोपाल जाना था, लेकिन वे नागपुर चले गए। समय रहते तकनीकी खराबी सामने आने पर संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया।
मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर हरेंद्र नारायण की संवेदनशीलता की तस्वीर सामने आई। दोनों पैरों से दिव्यांग युवक शंकर कहार अपनी समस्या लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी, लेकिन पहली मंजिल पर चल रही जनसुनवाई तक सीढ़ियां चढ़कर पहुंचना उनके लिए संभव नहीं था। युवक की परेशानी की जानकारी मिलते ही कलेक्टर स्वयं नीचे पहुंचे और उनकी समस्या सुनी। शंकर कहार ने बताया कि वे दोनों पैरों से दिव्यांग है और आने जाने के लिए उनके पास कोई समुचित साधन नहीं। वे ये गुब्बारे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। रोजमर्रा के कामकाज और आजीविका के लिए उनकी कलेक्टर से ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने की मांग की। युवक की समस्या सुनने के बाद कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि नियम अनुसार शंकर कहार को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने की तत्काल कार्रवाई की जाए। मेरे को ट्राईसाइकिल चाहिए। ट्राईसाइकिल चाहिए। क्या करोगे ट्राईसाइकिल का? घूमेंगे और बस, और छोटा सा धंधा चलाते हैं। क्या काम करते हैं? फुग्गे का धंधा। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राज्य शासन ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में ध्वजारोहण करने वाले जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 15 अगस्त को जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मंत्री राज्य उदय प्रताप सिंह ध्वजारोहण करेंगे। समारोह में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान होगा। इसके पश्चात मंत्री राज्य उदय प्रताप सिंह मुख्यमंत्री के संदेश को संबोधित करेंगे। रामसावली मंदिर परिसर में निर्माण कार्य की स्थिति ने एक बार फिर गुणवत्ता और जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। निर्माण पूरा हुआ अभी 4-5 महीने का समय भी नहीं बीता और कुछ हिस्सों में टूट फूट के बाद मरम्मत की तस्वीरें सामने आई। इतनी कम अवधि में निर्माण में खराबी सामने आने से श्रद्धालु स्थानीय लोगों में चर्चा शुरू हो गई है। वहीं कुछ हिस्सों में क्षति को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मंदिर संस्थान ने अपना पक्ष सामने रखा है। संस्थान का कहना है कि बारिश के कारण सभा मंडप के एक डोम के पीओपी का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। इसे निर्माण में भ्रष्टाचार से जोड़कर किए जा रहे दुष्प्रचार को संस्थान ने तथ्यों से परे बताया है। संस्थान के मुताबिक मंदिर परिसर करीब 10 वर्षों से निर्माणाधीन और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। पुराने स्ट्रक्चर के कारण छत की वास्तविक लीकेज को बारिश से पहले तकनीकी रूप से पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए छत की वाटरप्रूफिंग का काम शुरू किया गया, जो अभी जारी है। आबकारी विभाग के चौरई वृत्त अमले ने मुखबिर की सूचना पर बोहना खेरी उमरिया इसरा मार्ग पर कार्रवाई करते हुए जायलो कार से शराब का अवैध परिवहन कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान कार के बीच वाली सीट से नीचे पेटियों में रखी देसी विदेशी शराब की 296 पाव बरामद हुई। आरोपी की पहचान जनता नगर छिंदवाड़ा निवासी संदेश ठाकुर के रूप में हुई। आबकारी विभाग ने शराब और वाहन जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई गई है। डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने वार्ड क्रमांक 11 दयानंद सरस्वती और वार्ड क्रमांक 35 कुलबेहरा से 211 घरों का सर्वे किया। 3 दलों द्वारा किए गए सर्वे में 26 घरों में ईडीज मच्छर के लार्वा मिले, जिन्हें लार्वा नाशक दवा डालकर नष्ट कराया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घरों में कूलर, टंकियां, कंटेनर, टायर आदि में जमा पानी की साप्ताहिक सफाई करने और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की। नागद्वारी यात्रा के मद्देनजर आबकारी विभाग ने नागदेव क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान मेहदावीर के एक घर से 5 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त कर प्रकरण दर्ज किए गए। घोड़वाड़ी खुर्द की पहाड़ी के पीछे तालाब के पास बने अड्डे से करीब 2500 किलो महुआ लाहन बरामद हुआ। लाहन के मामले में अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। कार्रवाई दमुआ व्रत प्रभारी पूर्णिमा बरकड़े और जामई वृत्त प्रभारी नरेंद्र नागेश के नेतृत्व में की गई। टीम में उप निरीक्षक हर्ष सोनी, प्रधान आरक्षक करण सिंह इनवाती, सचिन श्रीवास्तव, अमृता साहू, अनुराग गोनेकर और मिथुन उइके शामिल रहे। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में 120 आवेदकों की समस्याएं सुनी। जमीन सीमांकन, अतिक्रमण, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, बिजली पानी, अनुकंपा नियुक्ति और विभिन्न योजनाओं से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश दिए। कुछ मामलों को समय सीमा की बैठक में समीक्षा के लिए भी चुनित किया गया। अवैध जुआ सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पांडुना पुलिस ने ग्राम तिगांव में लगातार 2 दिनों तक कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को पकड़ा। पुलिस ने आज को गणपति संडे के कब्जे से सट्टा पट्टी और 710 नगद, जबकि 11 अगस्त को बुद्धिराज शेंडे से सट्टा पट्टी और 1010 की सट्टा रकम बरामद की। दोनों आरोपियों के खिलाफ सट्टा एक्ट के तहत अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं।